Hello everyone, welcome to Divakar Education Hub. In today's session, we will talk about cultural studies. If you are preparing for NET JRF English Literature, then you should watch this video. Lecture start करने से पहले I want to tell you that if you are preparing for NET JRF, GATE or any other competitive exams, then you can enroll in our courses. For any doubt related to study material or any courses, you can call us on 7310762592. Now let's start today's session. In order to understand cultural studies, firstly we need to know that what is culture and why do literature students need to know about cultural studies. Culture is a set of perspectives shared by a group of people and which is reflected in their actions, relationships, communities and artifacts. कल्चर क्या है? कल्चर एक पर्सपेक्टिव्स का सेट है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल शेयर करते हैं और उनके एक्शंस, रिलेशनशिप्स और कम्युनिटीज़ में वो रिफ्लेक्ट होता है. पर्सपेक्टिव्स जो है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं 4 टाइप्स में. तो सबसे पहले बात आती है परसेप्शन की. परसेप्शन क्या है? Our experience of the world, how we get and interpret information, what we see, what we ignore, what we notice or disregard. मतलब हम वर्ल्ड को किस तरीके से देखते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हम समझते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम इंटरप्रेट करते हैं या किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो इग्नोर कर रहे हैं, जो भी नोटिस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? परसेप्शन के अंदर आ जाती हैं. सेकेंड टाइप है पर्सपेक्टिव का बिलीव्स. बिलीव्स क्या हो सकते हैं? जो बिलीव्स होते हैं हमारे वो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं. उसके बाद है वैल्यूज़. वैल्यूज़ होती हैं व्हाट वी फील इज़ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड. जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड है, क्या बैड है. और 4 टाइप है एटीट्यूड्स. हाउ वी एक्ट एंड रिएक्ट बेस्ड ऑन आवर इंटरप्रिटेशंस. मीन्स हमारी इंटरप्रिटेशंस के बेसिस पर हम किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं, ये एटीट्यूड के अंदर आता है. तो कल्चर क्या है? कल्चर और ट्रेडिशन, जैसे हम बात करें इंडियन कल्चर की या हम बात करें अमेरिकन और इंग्लैंड के कल्चर की, तो आप डिफरेंसेस देख सकते हैं. तो कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हैं सोसाइटी में. और जैसे नॉलेज है, बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रूल्स और लॉज हैं, या कोई लैंग्वेज है या कस्टम्स है, कोई भी सिंबल हैं, मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे क्या होते हैं? एक कल्चर के अंदर ही इंक्लूड होते हैं. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डू लिटरेचर स्टूडेंट्स नीड टू नो अबाउट कल्चरल स्टडीज़. तो हमको या लिटरेचर स्टूडेंट को कल्चरल स्टडी बारे में जानने की क्या ज़रूरत है या क्यों इंक्लूड किया है एनटीए वालों ने इस यूनिट को इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में. तो कल्चरल स्टडीज़ हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि कल्चरल स्टडीज़ के थ्रू हम जान पाएंगे दूसरे कल्चर्स को. मतलब कल्चर, एज यू ऑल नो कि कल्चर क्या है? कल्चर बात करता है रेस की, जेंडर की और एनी डिसेबिलिटी, जो कि रियलिटी में नहीं है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं जो कि लोगों ने बनाए हैं in order to organize their cultures or societies. Now we should understand what is cultural studies. Cultural studies is an academic field of critical theory and literary criticism initially introduced by Richard Hoggart in 1964. तो ये क्या है? ये एक एकेडमिक फील्ड है क्रिटिकल थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का. अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो 1964 में रिचर्ड होगर्ट ने इसको फाउंड किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था 1964 में रिचर्ड होगर्ट ने. ही फाउंडेड द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ एट बर्मिंघम यूनिवर्सिटी इन 1964. अगर हम बात करें इसके फाउंडिंग फादर्स की, कल्चरल स्टडीज़ के फाउंडिंग फादर्स की बात करें तो रिचर्ड होगर्ट, ईपी थॉमसन और रेमंड विलियम्स जो हैं कल्चरल स्टडीज़ के फाउंडिंग फादर्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कल्चर. तो टाइप्स ऑफ कल्चर की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है हाई कल्चर.
हाई कल्चर क्या है? जो भी कल्चर अपर क्लास फैमिली और एलिट क्लास सोसाइटी की एलिट क्लास जो कल्चर शेयर कर रही है वो आ जाता है हाई कल्चर के अंदर। फॉर एग्जांपल आर्ट्स, म्यूज़िक, बैलेट, क्लासिकल म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आती है हाई कल्चर में। नेक्स्ट है सब कल्चर। सब कल्चर क्या है? एक ऐसा कल्चर जो कि एक स्मॉल ग्रुप इंजॉय करता है, सोसाइटी का एक स्मॉल ग्रुप जो कल्चर इंजॉय करता है, माइनरी पार्ट्स ऑफ मेजॉरिटी कल्चर, वो आ जाता है हमारा सब कल्चर के अंदर। नेक्स्ट है लो कल्चर। कल्चर ऑफ कॉमन पीपल एंड द मासेस, मतलब जो कॉमन पीपल और जो मासेस का कल्चर है, इट मीन्स कि जो भी कल्चर हम शेयर करते हैं, कॉमन पीपल और मासेस शेयर करते हैं, वो कल्चर आता है लो कल्चर के अंदर। जैसे फास्ट फैशन हो गया, चीप बेवरेजेस हो गए। और लो कल्चर को पॉपुलर कल्चर भी कहा जाता है बिकॉज इट रेफर्स टू वर्क्स ऑफ आर्ट दैट आर एसोसिएटेड विद द मासेस, नॉन एलिट्स। यस, हम इसको लो कल्चर और पॉपुलर कल्चर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है रियल कल्चर। रियल कल्चर रेफर्स टू एक्चुअल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीव्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी। रियल कल्चर क्या हो गया कि जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, जो बिलीव्स एक सोसाइटी के अंदर बनाए गए हैं, वो सारे होते हैं रियल कल्चर के अंदर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, रियलिटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो सारे मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, जो कि सोसाइटी में एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वो सब आते हैं रियल कल्चर के अंदर। उसके बाद है आइडियल कल्चर। आइडियल कल्चर क्या है? आइडियल कल्चर जो है इसके अंदर आता है कि नो वन लाइज, नो वन चीट्स और स्टील्स, मतलब कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा और कोई भी सिटीज़न कोई क्राइम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आइडियल कल्चर के अंदर। उसके बाद है मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो भी चीज़ें इंसान बनाता है, जैसे फर्नीचर हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, रोड्स हो गए, ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे किस कल्चर के अंदर आते हैं? मटेरियल कल्चर के अंदर। इसके बाद आता है नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर क्या है? जो भी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, मतलब जो हम फील कर सकते हैं, जैसे इमोशंस, एटीट्यूड्स, आइडियाज़ और बिलीव्स, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हो गई, तो ये हो गई हमारी नॉन मटेरियल कल्चर। Now let's take a look on founding works related to cultural studies. तो सबसे पहले एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिचर्ड होगर्ट, रेमंड विलियम्स और E.P. थॉमसन को इनके फाउंडिंग फादर्स माना जाता है। तो इन्हीं के वर्क हैं जो फाउंडिंग वर्क्स माने जाते हैं। सबसे पहले है द यूजेस ऑफ लिटरेसी। द यूजेस ऑफ लिटरेसी जो है ये पब्लिश हुआ था 1957 में। रिचर्ड होगर्ट ने इसको लिखा है। नेक्स्ट वर्क है रेमंड विलियम का कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी 1958 में आया है। और रेमंड विलियम का ही एक और वर्क है द लॉन्ग रिवॉल्यूशन। द लॉन्ग रिवॉल्यूशन आया है 1961 में। नेक्स्ट वर्क है E.P. थॉमसन का द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश क्लास। द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश क्लास जो है फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1963 में। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर। फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कल्चर। कल्चर जो है एक सेट ऑफ पर्सपेक्टिव्स है शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज रिफ्लेक्टेड इन देयर एक्शंस, रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटीज एट्सेट्रा। फिर हमने बात की कि पर्सपेक्टिव को कैटेगराइज किया जाता है 4 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज परसेप्शन, सेकेंड बिलीव्स, third values and fourth attitudes. After that we talked about what is cultural studies. तो cultural studies क्या है? एक academic field है जिसको critical theory और literary criticism जिसके अंदर initially introduce किए थे रिचर्ड होगर्ट ने in 1964। उसके बाद हमने बात की various types of cultures, for example high culture, low culture, real culture, ideal, material and non-material etc.
आफ्टर दैट हमने बाकी कि फाउंडिंग फादर्स कौन है कल्चरल स्टडीज़ के और फाउंडिंग वर्क्स कौन कौन से हैं। तो रिचर्ड होगर्ट, रेमंड विलियम, ए.पी. थॉमसन को फाउंडिंग फादर्स माना जाता है कल्चरल स्टडीज़ का। और इसके जो फाउंडिंग वर्क्स हैं द यूजेस ऑफ लिटरेसी, कल्चर एंड सोसाइटी एंड द लॉन्ग रिवॉल्यूशन एंड द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश क्लास। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर and also subscribe our channel for more updates. Thank you so much for watching.